हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका रस से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। आप क्वेश्चन इतने इजी तरीके से करेंगे कि आपको लगेगा कि इस वीडियो को हमने पहले क्यों नहीं देखा। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। चुटकियों में आप हल कर देंगे, चुटकियों में। तो आइए हम पहले बात करते हैं रस की। रस का संबंध शा धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। जब कभी हमें किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी स्थान को देखकर, किसी जगह को देखकर जो मन के अंदर अनुभूति होती है, एक भाव उत्पन्न होता है, उसको ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। समझिए, कोई भी काव्य, कविता, पाठ, कुछ भी बिना रस के अधूरा है। एक शरीर बिना आत्मा के जैसे अधूरा है, वैसे ही कोई भी कविता, काव्य, कथा, कुछ भी बिना रस के अधूरा है। जब तक उसमें पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा रस है, तो कैसे पता चलेगा। अब रस के प्रकार, रस 9 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन जैसे पूछ लिया आपसे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 9 प्रकार के होते हैं। अगर परंतु साधारण वे में पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के। अन्यथा अगर किसी व्यक्ति की बात करें कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 8 प्रकार के होते हैं। उन्होंने किस रस को नहीं माना है? उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं। अब सूरदास के अनुसार रस कितने प्रकार के? सूरदास के अनुसार रस 11 प्रकार के हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई पूछे कि रस कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के, सूरदास के अनुसार 11 प्रकार के। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो सूरदास ने 2 कौन कौन से रस को माना है? 10वां रस वात्सल्य रस होता है और 11वां रस भक्ति रस। क्वेश्चन आ जाएगा 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। तो सूरदास ने क्या है, 11 रस को माना है। इनने 2 रस और अपने तरीके से बनाए थे। 10वां रस वात्सल्य, 11वां भक्ति रस। अब रस के अंग देख लेते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? पहले रस को पता करेंगे कि रस किस टाइप से उत्पन्न होता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। वाह, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। देखिए, करुण रस, करुण, एक करुणा की बात की जा रही है, दया की बात, भावना की बात उत्पन्न हो रही, वहां करुण रस होगा। वीर रस का कैसा होता है? वीरों का कैसा हो बसंत। देखिए, जहां वीर, ताकत, शक्ति की बात हो, वहां वीर रस होगा। राम जपूं, राम जपूं, राम जपूं बाबरे। देखिए, भक्ति है। जहां भी भगवान की बात हो, प्रार्थना की बात हो, ईश्वर की बात हो, परमात्मा की बात हो, वहां भक्ति रस है। इन दोनों पर मोती बारूं, वात्सल्य रस। इन दांतों पर मोती बारूं, वात्सल्य रस। देखिए, तो जिस चीज से, कुछ करने से, कुछ देखने से, कुछ कविता से, किसी ग्रंथ से, किसी पाठ से, सुनकर, बोलकर, देखकर जो भाव उत्पन्न होता है वही रस होता है। उसके रस के जो स्थायी भाव होते हैं, कोई रस है, उस रस को देखकर जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो उसका स्थायी भाव है। आइए उसको समझते हैं। अब रस के अंग क्या कौन कौन से होते हैं?
स्थाई भाव, पहले पूछ लेगा रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको बताना है 4। कौन कौन से अंग होते हैं? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आपको पता चल गया है कि रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब सबसे पहले देख लेते हैं स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या होता है? वह भाव है जो स्थाई हो अर्थात काफी समय तक बना रहे। देखिए, वह भाव है जो स्थाई हो अर्थात काफी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। स्थाई भावों की संख्या कितना ही है? 11। तो जो भाव होता है वो स्थाई रहता है और काफी समय तक चलता है। रस देख लेते हैं अब, रस और उसके स्थाई भाव। श्रृंगार रस, श्रृंगार, जब ही श्रृंगार करेंगे तो एक रति की बात आएगी। समझ लीजिए, एक लड़की है या स्त्री है, वो श्रृंगार कर रही है तो वो रति है। एक लड़की का नाम है रति, तो वो श्रृंगार कर रही है। तो श्रृंगार का स्थाई भाव क्या होता है? रति। हास्य रस, हास्य रस का स्थाई भाव होता है हास्य। जब भी किसी चीज को देखकर, वस्तु को देखकर, स्थान को देखकर हंसी उत्पन्न होए, वहां हास्य का हंसी हो जाएगी। करुण रस, करुण, करुण रस का शोक स्थाई भाव होता है। किसी को देखकर दुख, पीड़ा उत्पन्न हो, उदासी आए, तो वहां शोक है। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस, रौद्र, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। जब भी कभी किसी चीज को देखकर, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो रौद्र रूप में अगर कोई दिख रहा है तो वहां क्रोध हो गया। भयानक रस, भयानक रस का स्थाई भाव भय, डर। अद्भुत रस का स्थाई भाव आश्चर्य। किसी चीज को देखकर लगे कि वाह, समझ में ना आए कि ये कैसे हो गया, तो आश्चर्य है। विभत्स, विभत्स रस का जिज्ञासा, घृणा। किसी चीज को देखते हैं जब घृणा उत्पन्न हो जाती है। शांत रस, शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद। शांत रस का निर्वेद, जब शांत है तो ना उसका कोई वेद है। वात्सल्य, वात्सल्यता, वात्सल्य का वात्सल्यता, भक्ति। अनुराग, विराग, कोई व्यक्ति भक्ति में डूब गया है, अनुराग में डूब गया है। वीर, वीर भाव रस का स्थाई भाव उत्साह। वीर हमेशा उत्साह में रहता है, आइए मुझसे लड़िए, कौन है जो मुझसे लड़ सकता है। तो वीर का हमेशा उत्साह रहता है। देखा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 या 1 नंबर आपके क्वेश्चन में यहां से हमेशा बनता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार लर्न कर लेंगे, लास्ट में सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ये सब चीजें आप सीख रहे हैं, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, भूलने की कोशिश करना नहीं, मैं भूलने दूंगा नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं विभाव क्या होता है। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं। देखिए, जो रस आया था वो जगाने वाला कौन होता है? विभाव। रस जो आया है उसको जगा कौन रहा है? विभाव। विभाव होता है जगाता है। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, अर्थात भाव को पैदा करने वाला। देखिए, अभी बोला था ना, भाव, जो भाव पैदा होते हैं, जो रस पैदा हुआ है उसको पैदा कौन किया है? विभाव। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। देखिए, जो रस होते हैं उनके जो स्थायी भाव हैं उनको भी जगाता है कौन? विभाव। तो विभाव भी आप समझ गए हैं। विभाव क्या होता है? जो स्थायी भाव को जगाता है, जिसकी वजह से जो भाव उत्पन्न होते हैं
उसी को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव उसके रस को उत्पन्न करता है, वो विभाव होता है। और विभाव भी 2-3 तरीके के होते हैं। आलम्बन विभाव, आलम्बन विभाव कहते हैं जिसको, जो फिल्मों में हीरो हीरोइन के साथ एक्टिंग करते हैं, जो भाव उत्पन्न होता है उसको विभाव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, अर्थात भाव को बढ़ाता है और बढ़ावा देता है और बढ़ावा मिलता है। जैसे प्रकृति, वातावरण, चांदनी रात, कोहिनूर, एकांत स्थान, नदी के किनारे, जो प्राकृतिक दृश्य हो उसको देखकर जो उत्पन्न होता है उसी को उद्दीपन विभाव भी कहते हैं। ये विभाव भी कई 3-4 प्रकार के होते हैं। तो एक आपको मैंने याद रखना है कि विभाव होता है जो स्थायी भाव को उत्पन्न करता है। जो मन के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको कौन उत्पन्न करता है? विभाव। विभाव ही उत्पन्न करता है। अब देखिए अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक हरकतें, अर्थात शरीर की हरकतें, इसकी संख्या 8 होती है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 8। जैसे स्तंभ, श्वेत, सेवांच, कंप, स्वर, भंग आदि, ये अनुभाव है। इनकी संख्या कितनी है? 8। अब देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? भाव ज्यादा देर तक ना रहे, अर्थात क्षणित हों। देखिए संचारी भाव क्या होते हैं? जो ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं। किसी वस्तु या चीज को देखकर आपको लगा कोई लालसा उत्पन्न हो जाती है, किसी को देखकर, किसी वस्तु स्थान को देखकर जो फीलिंग आती है वो क्षणित होती है, उसको संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 है। हर्ष, चिंता, गर्व, शक, निर्वेद, मोक्ष, रोग, उत्सुकता आदि। ऐसा लगता है ना, ऐसे आप मैच खेलने गए हैं, लगता है जीत गए, पर वो क्षणित होता है। कहीं किसी चीज को देख लिया, खुशी हो गई, जिस वस्तु को आपने देखा नहीं उसको देखकर कभी खुशी उत्पन्न हुई, वो क्षणित होती है, तो उसे संचारी भाव कहते हैं। जैसे आपने समझो व्हाइट लाइन नहीं देखा हो, उसको देखें तो एक खुशी उत्पन्न होती है, वो क्षणित होती है, परंतु उसको ही संचारी भाव कहते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। देखिए यहां पर कौन सा रस है? करुण रस। देखिए दुखी हो रहा है ना, जहां पर दुख की बात हो, उदासी की बात हो, वहां पर कौन सा भाव होता है, कौन सा रस होता है? वीरों का कैसा हो बसंत। वीर, वीरों की बात होगी तो वहां वीर रस है। राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, यहाँ भक्ति रस है। जब कहीं भगवान की बात हो वहां भक्ति रस होगा। इन दांतों पर मोती बारूं, वात्सल्य रस। इन दांतों पर मोती बारूं तो क्या है? वात्सल्य रस। आगे चलकर देखते हैं, इनके और उदाहरण होते हैं। अब देखते हैं श्रृंगार रस। आइए एक एक करके आप सारे रसों को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएं और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। श्रृंगार रस। एक जंगल में तेरी आंखों में
जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेत सी गुजरती है, किसी फूल सा थरथराता हूँ। देखिए, श्रृंगार रस, किसी से प्रेम, किसी वस्तु, स्थान, जगह, व्यक्ति, किसी से भी आपको प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है, उसको देखकर आपको खुशी मिल रही है, उसको देखकर हृदय में बहुत ही प्रशंसा उत्पन्न हो रही है, उधर श्रृंगार रस होगा। अब वीर रस क्या होता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, वीर रस, वीरों जैसी लड़ी थी झांसी वाली रानी, एक स्त्री होकर एक पुरुष की भांति कभी फेट नहीं दिखाई और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। उसी को कहते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जहां वीरों की बात हो, उत्साह की बात हो, वहां पर वीर रस कहते हैं उसे। करुण रस, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, कूर हाथी ने अभी उसे जलाया था। देखिए, करुण रस, दुख की बात है ना, जला दिया। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए, दुख की बात हो रही है तो वहां पर करुण रस है, शहीदों की बात हुई है, करुण रस है। हास्य रस, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी है, खरबूजे से गाल। देखिए, अब हास्य की बात हो रही है ना, हाथी जैसी देह है तेरी, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो यहां पर हंसी आएगी ना व्यक्ति को, जहां पर हंसी की बात हो वहां पर हास्य रस। रौद्र रस, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। रौद्र, एक रौद्र रूप में आता है व्यक्ति, व्यक्ति हो या कोई जानवर भी इस कंडीशन, इस परिस्थिति में पहुंच सकता है जब वो अपने सामान्य रूप से बढ़ चढ़कर कुछ अलग करने लगे, तो वहां पर रौद्र रस होता है। इसको देखने के बाद आप अपने क्वेश्चनों को 1 सेकंड में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं और आप इसको सीख रहे हैं, ये आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं चीजें, आप इसको भूल नहीं सकते हैं। भयानक रस, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। देखिए, भयानक रस है, जहां पर भय, डर की बात हो वहां पर भयानक रस है। विभत्स रस, गिद्दू और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रही थी। देखो, विभत्स रस। मछली चल के जमी पे आई, अचंबा देखे ये साबित भाई। देखिए, अद्भुत है, मछली चल के जमी पर आई, मछली चल के जमी पे आई। आप देख रहे हैं कि मछली चल के जमी पर आ सकती है क्या? कोई अद्भुत ही चीज है। किसी अद्भुत चीज को देखकर, वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर ऐसा लगे कि ये कैसे हो सकता है, वहां अद्भुत रस है। शांत रस है, मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। देखिए, कितनी शांत वे में ये बात कही जा रही है कि ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। इसका शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद।
शांति से अपनी बात को रखते हैं, शांत माहौल में रहते हैं, शांत वातावरण में उसकी बात करते हैं। भक्ति रस, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। जब भक्ति की बात हो, विराग की बात हो, वैराग की बात हो, वहां पर क्या है? भक्ति रस। जब भी भगवान की बात हो, वहां पर क्या है? भक्ति रस। सारी चीजें आपको याद हो चुकी हैं, भूलने की चेष्टा मत करना। आगे देखते हैं वात्सल्य रस। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वात्सल्य रस। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वात्सल्य रस है यहाँ पर। आपको सारे रस बता चुके हैं, सारे रसों के स्थायी भाव बता दिए हैं, उनके संचारी भाव, विभाव क्या होता है, किस परिस्थिति में कौन सा रस आता है, वो सब आपको पता है।